गाइस आज की वीडियो का विधान सुनने वाली जिसकी शुरुआत हम करेंगे बाबा ब्रॉक लेसनर की न्यूज का और एंड करेंगे दोस्तों ओटीसी 1 रोमन रेंज की न्यूज के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं लेसनर के ऊपर काफी तगड़ी अपडेट आ रही है। लेसनर के फैन है तो लाइक करना मत भूलेगा। लेसनर पर दोस्तों पॉल हेमन ने कह दिया है दिस इज इट, यानी कि दोस्तों इट इज ओवर। और यहां दोस्तों पॉल हेमन ने ऐसा क्यों किया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बीते कुछ एक टाइम से लेसनर के ऊपर दोस्तों बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों अंडरटेकर ने आज कह दिया कि लेसनर जो है उसने पूर्ण योगदान दिया रेसलिंग बिजनेस में। बहुत से लोग कहते हैं कि लेसनर रेसलिंग से प्रेम नहीं करता था, लेकिन जिस तरीके से एंड में जाते वक्त उसने ओबा फेमी को बेटर दिखाया और जिस तरीके का योगदान उसका ट्राइबल चीफ को ओवर करने में रहा है, उसे हमें सैल्यूट करना होगा। लेसनर हाँ उतना ज्यादा लोगों से घुलने मिलने वाला शख्स नहीं है, लेकिन रेसलिंग के प्रति उसने हमेशा अपना 100% ही दिया है। तो यहां दोस्तों अंडरटेकर ने भी यही चीज कही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाकर लेसनर आ सकते हैं। बट हेमन ने दोस्तों जितने भी रूमर्स है जो कि कुछ एक टाइम से चले हुए हैं उन्हें शट डाउन कर दिया है। पॉल हेमन कहते हैं कि इस बारी के समर स्लैम में जो उसकी रिटायरमेंट हुई है वो रियल है, और वो कहते हैं ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट इज रियल दिस टाइम, आई न्यू दैट दिस वॉज इट, यानी कि मैं जानता हूं ये खात्मा है उनके करियर का। वेल दोस्तों लेसनर पर मेरा ओपिनियन अभी भी डिफरेंट है हेमन से, क्योंकि दोस्तों हेमन जो है इससे पहले भी कई बार विश्वास दिला चुके हैं कि लेसनर रिटायर हो चुका। आपने इवन वो रॉ भी आपको याद होगी जो कि मेनिया के बाद दोस्तों हेमन ये चीज़ कहते हैं कि उसे आप लोगों ने क्यों दिखा रखा है उस टीज़र में, मंडे नाइट रॉ के टीज़र में, जिसमें वो नाउ के सेक्शन में उसे फॉरएवर कर दीजिए। और उसके कुछ ही दिनों बाद दोस्तों लेसनर फिर से लौट आते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लेसनर अभी पूरी तरीके से रिटायर नहीं हुए, लेकिन हेमन को ऐसा लग रहा है कि वो पूरे तरीके से रिटायर हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की अपनी जुड़ी है गुंथर से। तो इस बीच दोस्तों गंथर जो कि रूमर्ड ओपोनेंट है लेसनर के गाइस अगले साल की मेनिया में, उन्होंने दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया है। तो गंथर ने दोस्तों अपने व्लॉग्स बनाने के लिए एक चैनल खोला है गंथर नाम से। और यहाँ दोस्तों बात करूँ गंथर की, तो गंथर दोस्तों शायद से उसके ऊपर व्लॉग्स डालेंगे, देखेंगे दोस्तों कैसे व्लॉग्स उनके रहते हैं। लेकिन जो भी है गंथर का दोस्तों व्लॉग चैनल बनाना बताता है कहीं ना कहीं 2026 में अभी भी यूट्यूब रेलेवेंट है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है केविन ओवेंस से। तो गाइस केविन ओवेंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जो कि अगली स्मैकडाउन को और ज़्यादा हाइप कर रही है। केविन ओवेंस ने अनाउंस किया है कि उनकी फैमिली यानी उनके फादर एंड मदर दोनों ही अगली स्मैकडाउन के देखने आने वाले। अगली स्मैकडाउन में दोस्तों उनका बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक के अगेंस्ट में मैच है, और बताया जा रहा है कि शायद से वो कनाडा से लाइव होगी। और गाइस ऐसे में देखना ये होगा क्या वहां केविन ओवेंस से जीतते हैं या फिर अब अपनी फैमिली के सामने वो हारते हुए नजर आते हैं। तो गाइस अगली स्मैकडाउन को तो अपने आप में दोस्तों ओवेंस ने हाइप कर दिया है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली बड़ी अपडेट जो अपनी जुड़ी है पैट मैकएफी से। पैट मैकएफी का वापसी हो सकता है फिर नहीं, ये सवाल दोस्तों पैट मैकएफी से उनसे एक फैन ने पूछा था हाल फिलहाल के Q&A में, जो कि इंस्टाग्राम पर उनका था। और इसमें दोस्तों एक स्टोरी उन्होंने शेयर की है जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। पैट मैकएफी कहते हैं कि ही विल नेवर बी सी और WWE टेलीविजन अगेन। तो उन्होंने कहा है कि वो कभी भी टेलीविजन के ऊपर WWE टेलीविजन के ऊपर अब नहीं दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि मेनिया में अगर रैंडी ऑर्टन ऊपर वाले की कृपा से जीत जाता तो शायद वो फिर से दिखाई देते, बट रैंडी ऑर्टन हार गया है, कोडी जीत गया है, और ऐसे में वो अपनी जबान के पक्के और टेलीविजन के ऊपर WWE टेलीविजन के ऊपर अब कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो पैट मैकएफी ने साफ कर दिया है कि अब वो उनका रेसलिंग बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। बट मुझे पता नहीं क्यों पैट मैकएफी एज ए कमेंटेटर बहुत सही लगते थे, नेक्स्ट लेवल हाइप कर देते थे शोज को। इस बीच दोस्तों एक ऐसा शख्स भी है जो कि कभी AEW टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिला, इवन उसे AEW की तरफ से ऑफर भी था। रॉड डॉग दोस्तों WWE बैक स्टेज काम करते थे एज ए प्रोड्यूसर, एज ए क्रिएटिव टीम मेंबर। और गाइस आपको पता होगा अभी से कुछ समय पहले W वालों ने उन्हें भी निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने AEW को ज्वाइन नहीं किया। तो इसके पीछे उन्होंने जो रीज़न दिया है वो काफ़ी अजीबोगरीब है। रॉड डॉग ने दोस्तों बताया कि हाल फिलहाल में AEW की तरफ से उन्हें एक ऑफर था जो कि उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो टोनी खान का फादर है वो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर है, और जो रॉड डॉग है वो डोनाल्ड ट्रंप के हेटर है, और इसीलिए उन्होंने AEW को ज्वाइन नहीं किया। मेरे समझ में ये नहीं आता
कि पॉलिटिक्स के चलते लोग इतने बड़े बड़े डिसीजन कैसे ले लेते हैं, बट जो भी है दोस्तों अच्छा हुआ रॉड डॉग ने AEW को ज्वाइन नहीं किया, वरना उसका हाल भी दोस्तों वो बीती कुछ एक स्मैकडाउन रही है, आज से कुछ एक महीनों पहले की स्मैकडाउन, वैसा कर देते तो सही किया रॉड डॉग ने जो किया है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े रिकोशे ने दोस्तों पॉल हेमन की चुटकी ले ली है। पॉल हेमन ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ट्रिपल एच को भी यहाँ रगड़ दिया है। रिकोशे दोस्तों अपने ट्विटर जो रिमार्क्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी जाने जाते हैं, तो हाल फिलहाल में दोस्तों आपने देखा हेमन ने ये चीज़ कही है रॉ के अंदर कि ब्रेकर ओवर, तुम आपस में मत लड़ो, तुम्हें एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम सिर्फ लोगों की ही नहीं सुनते, हम अपने फैंस की ही नहीं सुनते हैं, हमें स्टॉक होल्डर्स को भी जवाब देना होता है। तो इस पर दोस्तों जो किंग रिकोशे क्या चीज़ लिखते हैं कि वी आर द ग्रेटेस्ट रेसलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारा AEW ग्रेटेस्ट कंपनी इस दुनिया की, एंड हमें शेयर होल्डर्स को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, हम जवाब देते हैं अपने फैंस को और वही डिज़र्व भी करते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं रिकोशे ने बहुत तगड़े तरीके से पॉल हेमन की चुटकी ले ली है, और यहाँ दोस्तों पॉल हेमन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था। चलिए बात करी जाए ऐसे एक टाइटल रेन की जो कि लोगों को पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन गाइस ये लॉन्गेस्ट हो चुका है। लिव मॉर्गन इज करेंटली द लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन इन WWE राइट नाउ। तो गाइस इस मोमेंट पर जो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है वो ना ही रोमन रेंस है ना ही CM पंक है। CM पंक तो अभी अभी चैंपियन बना है, 1-2 महीना भी नहीं हुआ है। वहीं रोमन रेंस की बात करूँ तो मेनिया में उन्होंने टाइटल जीता था, लेकिन गाइस लिव मॉर्गन उससे पहले की चैंपियन है, और अभी दोस्तों अभी तक दोस्तों उन्होंने एक बारी भी टाइटल लूज़ नहीं किया है। इवन एक रिकॉर्ड उन्होंने और बनाया था अभी से कुछ समय पहले, 100 दिन तक उन्होंने अपना टाइटल भी डिफेंड नहीं किया था। तो लिव मॉर्गन दोस्तों लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बनी हुई है, लेकिन सभी को उनका तौर तरीका पता है और बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है। चलिए बात करी जाए एक और थिंग की जो कि लोगों को पसंद तो नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों दिल पर हाथ रख कर देखनी पड़ रही है, वो है गाइज इन अनोइज का WWE के अंदर आना। तो हाँ अच्छा लगता है कि जब कोई फेवरेट अनोई मेंबर जो है कंपनी में आता है। जिला फाटू के आने से मैं खुश हूँ, लेकिन गाइज अब इसके बाद मेरी खुशी उतनी नहीं टिकने वाली है, क्योंकि यहाँ जो मेरे सामने न्यूज़ है बताया जा रहा है कि जल्द कंपनी के अंदर एक नहीं 2 नहीं लगभग 5 अनोई मेंबर यानी कि 205 समोन्स आ सकते हैं। एंड गाइज अभी से कुछ समय पहले LA नाइट ने एक लाइन कही थी कि जो ये ब्लड लाइन सागा है ये चलती ही रही है, और ऐसा लगता है कि ये रीत चली ही जाएगी और ये पूरा का पूरा WWE रोमन रेंस जो है कंट्रोल कर लेंगे। ये चीज़ दोस्तों इसलिए भी सत्य होती है क्योंकि दोस्तों अभी 5 मेंबर्स आने बाकी है। सबसे पहले दोस्तों टामिको फाटू, जो कि दोस्तों पता नहीं किसके बेटे हैं, लेकिन हाँ ये जल्द WWE के अंदर आएंगे। ये शायद से रिक्कीशी जैसे मुझे लग रहे हैं, रिक्कीशी का शायद से सबसे छोटा लड़का है। देन जर्नी फाटू, ये भाई है जेकब फाटू का, ये भी WWE के अंदर आएगा। शीन है, देन दोस्तों डामू है, अफा जूनियर भी है। गाइस ये बंदे जो है ना ये एक्चुअल में अनोई फैमिली का मेंबर्स है, और गाइस इनका आना कहीं ना कहीं रोमन रेंस को सशक्त जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं WWE को WWE ना रखकर दोस्तों AWE बना देगा, यानी कि अनोई रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अब ये बहुत से लोगों को तो सही लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ रुक जाना चाहिए, कंपनी को जिला फाटू तक सीमित हो जाना चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि WWE को और ज़्यादा साइनिंग करनी चाहिए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत सारे अनोइज टाइम टू टाइम आते हुए नजर आएंगे। चलिए बात कर ली जाए उस कन्फ्यूजन की जो कि लोगों ने क्रिएट कर दिए सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत से लोग इसे काली उला फाला कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि रोमन लाल उला फाला पहनते हैं। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, और इस बारी JN जिमी को जो उला फाला पहना ही है उसका क्या मतलब, और जेकब ने भी एक उला फाला पहनी थी। तो अभी दोस्तों हमने रिसेंट स्टोरी लाइन में 3 उला फाला देखी अलग अलग तरीके की। पहली है रेड जो कि रोमन रेंस पहनते हैं, और ये है दोस्तों ट्राइबल चीफ वाली उला फाला जिसके गले में रेड है और स्पेसिफिकली SC है। तो गाइज वो ट्राइबल चीफ वो किंग है पूरी की पूरी फैमिली का। देन ब्राउन उला फाला माला तब पहनाई जाती है जब किसी को इन्फोर्सर बनाना होता है, किसी को सम्मान देना होता है। तो गाइज ये पहनी है जेकब फाटू ने। तो जेकब फाटू इन्फोर्सर है, यानी कि रोमन रेंस का राइट हैंड।
देन ब्लैक उला फाला माला, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इस मोमेंट पर, क्योंकि जे को पहनाई थी, जिमी को पहनाई थी। तो यह है दोस्तों कैप्टन की, तो सेनापति घोषित कर दिया है जिमी उसो को एंड जे उसो को। और यही चीज़ जेकब को पसंद नहीं आई है कि उन्हें कैप्टन क्यों नहीं बनाया। और गाइस कहीं ना कहीं अब देखेंगे आगे उनका कैसा रवैया रहता है इस मोमेंट पर। दोस्तों एक और चीज़ देखने को मिली है, वो ये कि रोमन रेंस ने बीती शाम वीडियो शेयर की थी, वही वाली जो हमने कल डिस्कस की, जिसमें जेकब फाटू रोमन रेंस को छोड़कर चल जाते हैं ऑफ एयर। गाइस इस पर जे उसो ने रिपोस्ट किया और जे उसो ने जो इमोजी लगाया वो गुस्से वाला है। तो जे उसो को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइस, रोमन रेंस से ज़्यादा गुस्सा तो जे उसो को है। इवन उन्हें रॉ के बाद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। उन्होंने कहा कि तू क्या कर रहा था, तू क्या कर रहा था भाई, ये लाइन उन्होंने कही है। और गाइस जे उसो एंड जेकब का मुझे लगता है कि मैच भी बन सकता है। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों सेथ रॉलिंस के यहाँ सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़े होने से। सर्वाइवर सीरीज इस बारी का दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रोमन रेंस को इसके पोस्टर पर लगा दिया गया है। 28 नवंबर को ये होने वाला है, जो कि दोस्तों ह्यूस्टन से लाइव होगा। इस बारी का सर्वाइवर सीरीज भी एक वॉर गेम्स है, यानी कि दो टीम्स आपस में एक केज में लड़ेगी, जो कि काफी लंबा होता है, सबको पता है इसका कंसेप्ट। बट ये चीज भी साफ है कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन जो कि इस मोमेंट पर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उसमें हिस्सा लेगी। सोलो सिका दोस्तों अगेंस्ट में खड़े होंगे, जिनके साथ एले नाइट भी हो सकते हैं और रॉयस कीज भी हो सकते हैं, जिनका रिटर्न अभी होना बाकी है। बट सवाल ये भी उठता है कि गाइस दूसरे छोर पर कौन हो सकता है और कौन कौन दोस्तों इस वक्त पर रूमर्ड है। तो एक रूमर्ड दोस्तों मैच मेरे सामने आया है, जिसमें दोस्तों एक तरफ रोमन रेंस की ब्लड लाइन है और जिला फाटू भी है, वहीं उनके अगेंस्ट में दोस्तों एले नाइट की टीम है, जिसके अंदर रॉयस कीज, ओबा फेमी और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को सोलो सिकोआ और जो उनके लीडर है यार सेथ रॉलिंस देखने को मिल रहे हैं गाइस। और कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो रोमन एंड सेथ का जो राइवलरी वो खत्म हो चुका है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सेथ रॉलिंस अगर मंडे नाइट रॉ में है तो उन्हें टाइटल के पीछे ही जाना होगा, इवेंचुअली दोस्तों वर्ल्ड टाइटल के पीछे ही जाएंगे। अब गाइस सेथ रॉलिंस अगर रोमन रेंस के अगेंस्ट में खड़े होते हैं और गाइस एक नई राइवलरी की शुरुआत करते हैं, तो अपने आप में दोस्तों ये काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ दोस्तों देखना ये होगा कि कहीं जेकब फाटू तो इस बारी की सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस को हरा ना दे। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब्बा।